हेलो गाइज, वेलकम टू ग्लेशियर टेक्निकल हब। और ग्लेशियर टेक्निकल हब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कि आईटीआई के बाद डिप्लोमा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आईटीआई के बाद पॉलिटेक्निक का कोर्स करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट का ये डाउट होता है कि सर आईटीआई के बाद अगर डिप्लोमा करते हैं, पॉलिटेक्निक का कोर्स करते हैं, तो क्या आने वाले टाइम में जॉब लेने में हमको दिक्कत हो सकता है क्या? हर तरीके का फॉर्म हम भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आईटीआई करके बाद तुम डिप्लोमा करोगे या तो बहुत पछताओगे। तो इस तरीके का बहुत सारे क्वेरी हमारे पास आते रहते हैं स्टूडेंट का। तो आज हम लोग इसी सब टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप भी आईटीआई किए हो और डिप्लोमा करने के लिए सोच रहे हो, पॉलिटेक्निक का कोर्स करने के लिए आप सोच रहे हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को आप अच्छे तरीके से वॉच कीजिए। या फिर आपके आसपास में कोई आईटीआई होल्डर हैं, आईटीआई किए हुए हैं और वो चाहते हैं कि पॉलिटेक्निक करें, तो क्या उनको बेनिफिट मिलेगा और क्या उनको लॉस मिलेगा, हर एक चीज़ के बारे में आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच कीजिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस वीडियो पे आप लास्ट टाइम तक बने रहिए ताकि जो भी आपका यहाँ पे डाउट हो सके वो अच्छे तरीके से क्लियर हो सके। जो भी आपका यहाँ पे डाउट है वो अच्छे तरीके से आपका क्लियर हो सके। और इस यूट्यूब चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा और इस यूट्यूब चैनल का जो बेल आइकन है उसको आप यहाँ पे प्रेस कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि भाई जो पॉलिटेक्निक का जो कोर्स है, ये जो पॉलिटेक्निक का जो कोर्स है वो आईटीआई के बाद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखिए, ये जो पॉलिटेक्निक है यार, ठीक है, ये जो पॉलिटेक्निक है वो देखा जाए तो पॉलिटेक्निक कितने साल का होता है? ये पॉलिटेक्निक आपका 3 साल का होता है, 3 इयर्स का होता है। और जब आईटीआई करने के बाद आप जब पॉलिटेक्निक करोगे यार, तो आपका कितना साल में हो जाएगा? आपका यहाँ पे 2 साल में ही आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले बेनिफिट क्या हो रहा है कि जो आदमी 10th के बाद जो अगर पॉलिटेक्निक करेगा तो उसको 3 साल टाइम लगेगा यार। और आप यहाँ पे आईटीआई करके करते हो, ठीक है, आईटीआई करके जब आप करते हैं तो आपको यहाँ पे 2 साल लगेगा। तो इसको 10th करके यहाँ पे 3 साल में कंप्लीट हो जा रहा है, आपको यहाँ पे आईटीआई करने में 2 साल और फिर डिप्लोमा करने में 2 साल, यानी आपका यहाँ पे 4 साल आपका यहाँ पे बर्बाद हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि 10th के बाद अगर कोई यहाँ पे पॉलिटेक्निक कर तो उसको 3 साल में डिग्री मिल जा रहा है एक जूनियर इंजीनियर का, और आपको यहाँ पे 4 साल में जूनियर इंजीनियर का डिग्री मिल रहा है। तो सबसे पहले बात क्या है कि आपको यहाँ पे अगर आईटीआई करके आप यहाँ पे पॉलिटेक्निक करते हो तो आपको 2 साल में ही कंप्लीट हो जाएगा, और कोई 10th करके कर रहा है तो उसको 3 साल में आपको यहाँ पे कंप्लीट होगा। तो सबसे पहले क्या है कि आपको यहाँ पे 2 साल में ही कंप्लीट हो जा रहा है। अब देखिए, अब आपको माइंड में जा रहा होगा यार कि सर 10th करके तो उसको 3 साल में डिप्लोमा का डिग्री मिल जा रहा है और हम आईटीआई करने के बाद हमको 4 साल के बाद डिप्लोमा का डिग्री मिल रहा है। तो भाई इसके पास 10th करने के बाद 3 साल में केवल एक ही टेक्निकल का डिग्री उसको मिल रहा है, केवल डिप्लोमा का, ठीक है। डिप्लोमा मतलब कोई डिग्री तो नहीं होता, मतलब उसको एक सर्टिफिकेट मिल रहा है। डिग्री का मतलब हो गया बीटेक हो गया, यानी जो आपका ग्रेजुएशन लेवल का, मतलब इसके पास जो सर्टिफिकेट प्राप्त हो रहा है वो किसका हो रहा है? आपको यहाँ पे केवल डिप्लोमा का, यानी पॉलिटेक्निक का। और आपके पास 4 साल में अगर देखा जाए तो आपके पास 2 सर्टिफिकेट मिल जा रहा है, 2 कोर्स का। क्या क्या? एक हो जा रहा है आईटीआई और एक हो जा रहा है आपको यहाँ पे पॉलिटेक्निक। तो एक केवल जब भी फॉर्म भरेगा तो पॉलिटेक्निक का ही फॉर्म भर सकता है यार। ये जब भी फॉर्म भरेगा तो पॉलिटेक्निक का ही फॉर्म भर सकता है, आईटीआई का फॉर्म भर सकता है क्या? नहीं भर सकता है। और देखा जाए तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी डिप्लोमा से ज़्यादा भी आईटीआई का निकलता है ना। आप किसी भी कंपनी में जाइए तो आईटीआई होल्डर का वहाँ पे ज़्यादा मांग रहता है, ठीक है। एज ए लेबर का ही वर्क मिलेगा, फिर धीरे धीरे एक्सपीरियंस बढ़ते जाएगा तो आपका पोस्ट बढ़ते जाएगा, बट जॉब लेने में आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा यार। आप सोच पा रहे हैं, यहाँ पे जितना ज़्यादा छोटा कोर्स रहेगा उतना ज़्यादा जॉब आपको देखने को मिलेगा। तो अब क्या है कि आपको यहाँ पे जॉब लेने में आपको दिक्कत नहीं होगा कि ये केवल डिप्लोमा का ही यानी पॉलिटेक्निक का ही फॉर्म भर सकता है,
पॉलिटेक्निक लेवल का ही, और आप दोनों लेवल का फॉर्म भर सकते हो। अब ITI लेवल पे वैकेंसी आया तो आप फॉर्म भर सकते हो, डिप्लोमा लेवल पे आया तो भी आप फॉर्म भर सकते हो यार। तो आपके पास तो दो बेनिफिट है, तो हमेशा पॉजिटिव लेके चलिए, निगेटिव नहीं। निगेटिव भी है, कुछ पॉइंट बताएंगे आपको, आपका जो बेनिफिट है पर उसको सुन लीजिए, ठीक है। स्टार्टिंग के निगेटिव बता देंगे तो आप हॉपलेस हो जाओगे यार। तो क्या है, आपको यहाँ पे दो सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे मिल रहा है, एक डिप्लोमा का और एक आपका यहाँ पे ITI का। कोशिश करना है यार कि जब आप पॉलिटेक्निक करोगे, ITI करने के बाद पॉलिटेक्निक का जब कोर्स कीजिएगा तो कोशिश करना है कि सेम ट्रेड से करें। किससे करें? सेम ट्रेड से करें। ट्रेड का मतलब ब्रांच। ITI की होंगे तो ट्रेड वहाँ बोला जाता है, डिप्लोमा पॉलिटेक्निक में ब्रांच बोला जाता है। तो अगर आप यहाँ पे ज़्यादा कर देखा जाए तो इलेक्ट्रिशियन और फिटर ही चलता है, तो फिटर है तो आप मैकेनिकल लोगे, ऑटोमोबाइल लोगे, इस तरीके का ब्रांच लीजिए। और या फिर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में आप जा सकते हो डिप्लोमा में। अगर आपका इलेक्ट्रिशियन है से आप यहाँ पे ITI किए हो तो आप यहाँ पे EE ब्रांच ले लीजिए, EEE ब्रांच ले लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच ले सकते हो यार, उससे मिलता जुलता। तो ये 3 ब्रांच आपको फोकस करना है। सेम ट्रेड से और सेम ब्रांच में डिप्लोमा करने से बेनिफिट ये होता है कि भाई ज़्यादा आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना पड़ेगा। एक्स्ट्रा तो बहुत कुछ पढ़ना ही है, वहाँ पे तो ITI में आप देखोगे अधिकांश तो हिंदी मीडियम में रहता है और वहाँ ज़्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ना है, बट यहाँ तो बहुत ज़्यादा डेप्थ में पढ़ना है। हाँ बट कुछ तो कॉन्सेप्ट रहेगा ना, प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा ITI में देखने को मिलता है, चाहे फिटर हो, चाहे आपका इलेक्ट्रिशियन हो, चाहे सर्वर हो, ठीक है। तो कोई भी आपका यहाँ पर ट्रेड हो यार, तो प्रैक्टिकल नॉलेज उस ब्रांच में आपको ज़्यादा पहले से आपको दिया गया है, बताया गया है, तो मज़ा आएगा पढ़ने में भी। और जब जॉब लेने जाइएगा तो दोनों एक ही फील्ड का ब्रांच रहेगा, तो आपको जॉब लेने में सहूलियत रहेगा, एक्सपीरियंस वहाँ पे मैटर करेगा। तो ये बेनिफिट है। बात समझ में आ रहा है यहाँ पे? तो कोशिश करना है कि यहाँ पे घबराना नहीं है। अब आप पॉलिटेक्निक करना चाहते हो तो आराम से पॉलिटेक्निक कीजिए। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि इसका डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है। ये तो एडवांटेज आपको समझ में आ गया। अब आप यहाँ पे ITI करके बहुत सारे सेक्टर में जॉब प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे लोको पायलट हो गया, इस तरीके का बहुत सारा यहाँ पे है, इसमें आप कर सकते हो। हाँ, सेम ब्रांच से कीजिएगा तो और बेनिफिट है यार आपको यहाँ पे। तो आपको वहाँ पे 2 तरीके का सर्टिफिकेट मिल रहा है, आपको 2 स्किल आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कंपनी भी जब आपको यहाँ पे इंटरव्यू लेगी, प्राइवेट कंपनी, तो सोचे कि भाई इसके पास ITI है तो ITI वाले का तो ऐसे प्रैक्टिकल स्ट्रॉन्ग रहता है, प्लस बेचारा डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा का फर्स्ट ईयर जो होता है, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर, उसमें 11-12 का ही चीज़ सिखाया जाता है। तो 11-12 का चीज़ आगे जाके आपको यहाँ पे कंपनी में कोई काम है नहीं, कि वहाँ पे मेन तो काम आपको टेक्निकल का चीज़ को है। तो टेक्निकल तो आप यहाँ पे सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में पढ़ ही रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे लॉस नहीं होगा। हाँ, आगे जाके फिर कोई कंपटीशन का तैयारी करना चाहते हो, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे डिप्लोमा से BTech करना चाहते हो, तो उस टाइम में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगा कि मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री जो है वो चीज़ को आप न पढ़े हो 11th अथी ITI में, न पढ़े आप यहाँ पे डिप्लोमा में। तो आप डिप्लोमा टू डिग्री करना चाहोगे तो वहाँ पे कंपटीशन जब फेस कीजिएगा तो वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है आपको, कि अलग से तैयारी करना पड़ेगा यार। अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। अगर आप यहाँ पे जॉब के मोटो से आप यहाँ पे पॉलिटेक्निक का कोर्स कर रहे हैं कि तुरंत ITI के बाद डिप्लोमा क्यों, डिप्लोमा के बाद हमको जस्ट जॉब लेना है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, गवर्नमेंट सेक्टर के लिए आप यहाँ पे तैयारी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्या गवर्नमेंट सेक्टर में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तो पूछता नहीं है, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पेपर होता है। और जो टेक्निकल पेपर होता है तो आप पढ़ोगे ही सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में। नॉन टेक्निकल पेपर है तो डिप्लोमा वाले भी तैयारी करेगा, आप ITI करके डिप्लोमा कीजिएगा तो भी तैयारी आपको करना ही पड़ेगा। तो गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब लेने के में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, दिक्कत कब होगा, जब आप डिप्लोमा से डिग्री करना चाहोगे तो वहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ जो पूछता है वहाँ पे आपको दिक्कत आ सकता है। बता दिए। अब इसका डिसएडवांटेज देखिए, डिमेरिट देखिए। डिमेरिट क्या है कि बहुत सारा जो वैकेंसी जो रहता है ना, ठीक है, कुछ कुछ वैकेंसी, बहुत सारा नहीं, वो रहता है आपको यहाँ पे 3 इयर्स, वहाँ लिखा रहेगा डिप्लोमा इन 3 इयर्स। तो जो वैकेंसी आपका निकल रहा है वहाँ पे लिख देगा डिप्लोमा इन 3 इयर्स, तब उस वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल ना हो।
और वैसा देखा जाए तो आपको 10% ही जॉब ऐसा होता है जहाँ पे लिखा रहता है कि डिप्लोमा इन 3 ईयर्स, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर का जॉब क्यों ना हो, और केवल लिखा रहेगा कि आपको यहाँ पे डिप्लोमा के बारे में, तो आप यार आराम से भर सकते हो यार। और जहाँ पे डिप्लोमा इन 3 ईयर्स जहाँ पे लिख दिया है, इसका मतलब कि आप एलिजिबल नहीं हो। फॉर्म तो सब लोग भरता है, कोई बोलता है कि फॉर्म नहीं भर सकते हो, और फॉर्म तो भर ही सकते हो। जॉब लगने के बाद ना आपको दिक्कत होगा। जब आप क्वालिफाई मतलब एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिए, इसके बाद आपको वहाँ पे दिक्कत हो सकता है। डिप्लोमा इन 3 ईयर्स चाहे कोई भी तो आदमी फॉर्म भर ही सकता है, फॉर्म भरने में कोई दिक्कत नहीं, आप एग्ज़ाम फेस कीजिए। हाँ, जॉब जब एग्ज़ाम आपका क्लियर हो जाएगा तब थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है जॉब लेने में। तो ऐसा 10% ही सीट रहता है यार। आप तो 90% तो जॉब आपके पास है ना यार, तो 90% में अगर आप यहाँ पे के लिए क्वालिफाई करें तो फिर 10% में आपका है यहाँ पे मारामारी कर रहे हैं। तो 90% ज़्यादा होता है कि 10% ज़्यादा होता है? 90%। तो 90% जॉब के लिए जब आप एलिजिबल हो यार, तो फिर 10% जॉब के लिए कल आप फोकस कीजिएगा। तो ITI के बाद अगर आप डिप्लोमा करते हैं तो बहुत ज़्यादा लॉस नहीं होगा, टेंशन मत लीजिए। तो कोई अगर बोलता है कि भाई ITI करके तुम डिप्लोमा कर रहे हो, जॉब लेने में दिक्कत हो सकता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जो बोल रहा है उसको परफेक्ट पता नहीं है, ठीक है। आराम से कीजिए। बहुत बच्चा लोग डिप्लोमा किया है ITI करने के बाद, आराम से कोई दिक्कत नहीं, आराम से जॉब हो रहा है। और आजकल कहाँ गवर्नमेंट सेक्टर में जल्दी जॉब मिलता है यार, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर में बहुत जॉब देखने को मिल रहा है, हर चीज़ तो प्राइवेट होते जा रहा है। तो फिर कोई टेंशन आपको लेना नहीं है। आराम से आप ITI किए हैं, आप आराम से डिप्लोमा कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इधर उधर का बात मत सुनिए। वैसा नहीं कि टेक्निकल किए ITI के बाद आप दूसरे लाइन में चले जाएं, ठीक है, नॉन टेक्निकल वाले फील्ड में चले जाएं, तो ऐसा नहीं करना है। इसी को कंटिन्यू आगे करते जाइए। तो आई होप आज का इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। जो डाउट अगर आपके मन में चल रहा होगा तो क्लियर हुआ होगा कि भाई ITI करने के बाद अगर डिप्लोमा करते हैं तो हमको बहुत ज़्यादा लॉस नहीं सहना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा खराबी यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। देखा जाए तो अधिकांश 99% आपको एडवांटेज ही मिलेगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारे इस यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट टाइम अगर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और फिर हम लोग यहाँ पे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अच्छे तरीके से रहिए, अच्छे तरीके से पढ़िए, और कोशिश कीजिए कि ITI किए हैं तो डिप्लोमा को कंटिन्यू करें।